हेलो एवरीवन। आई होप सब बढ़िया है। अगर बढ़िया है तो देखते हैं हम आज हमारा क्वेश्चन नंबर 21। और ये 21 जो क्वेश्चन है वो किसका, हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्लास 11 का चल रहा है। तो ये जगह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है हमारा। ये बोलता है कि द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता, अगर नहीं भी पता होता तो हमें पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें याद होना चाहिए हमें, चाहे वो गिवन हो क्वेश्चन के अंदर चाहे नहीं गिवन हो। ओके। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसके बाद क्या बोलता है, वो कहता है कि काइनेटिक एनर्जी इसकी है 3 इंटू 10⁻25। काइनेटिक एनर्जी जो हमारी वो है 3.0 इंटू 10⁻25 जूल। ठीक है, ये दो चीज़ हमें गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी। नाउ इसमें क्या बोला, इसने बोला कि हमें वेवलेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है? वेवलेंथ निकालनी है। हमें निकालनी है वेवलेंथ। वेवलेंथ की दो फॉर्मूले होते हैं, आपको अच्छे से मालूम है। एक तो होता है वेवलेंथ इक्वल्स टू एच सी बाय फ्रीक्वेंसी। एक तो फॉर्मूला ये होता है, और एक और फॉर्मूला अगर आपको पता हो, दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय एम वी। ये जो फॉर्मूला है ये किसने निकाला था? डी ब्रोगली ने निकाला था। ठीक है। नाउ इसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन। जो डी ब्रोगली की स्टेटमेंट क्या आई थी, डी ब्रोगली की स्टेटमेंट ये आई थी, कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास दो नेचर होते हैं। एक होता है वेव, सेकंड होता है पार्टिकल। ठीक है। एक होता है वेव, सेकंड होता है पार्टिकल। अगर एक इलेक्ट्रॉन हमारी वेवलेंथ शो कर रहा है, दैट्स मीन इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर है। उससे पहले क्या माना जाता था कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, सिर्फ पार्टिकल नेचर है। और उसी वजह से ये इक्वेशन आई थी हमारी, लैम्डा इक्वल्स टू एच सी बाय न्यू। बट इसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वेव नेचर भी शो करता है, इसीलिए हमारी ये वाली इक्वेशन आई थी, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय एम वी। नाउ अब निकालते हैं हम जरा। तो इसमें जो हम इक्वेशन यूज़ करेंगे हम ये वाली यूज़ करेंगे, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय एम वी। नाउ अगर आप इस इक्वेशन में देखिए, हमें क्या चाहिए, हमें लैम्डा निकालना है, तो हमें एच की वैल्यू पता होनी चाहिए, एम की वैल्यू पता होनी चाहिए, और वी की वैल्यू पता होनी चाहिए। वी क्या है? वेलोसिटी, एम इज मास एंड एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ये तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है 6.626 इंटू 10⁻34 kg जूल सेकेंड। मास हमें दे रखा है, ये रहा। वेलोसिटी हमें पहले निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी होगी? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी हम किससे निकालेंगे? वेलोसिटी हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से। जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। काइनेटिक एनर्जी हमें दे रखी है थ्री। वेट पहले मैं वेलोसिटी की एक्सप्रेशन निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से अब अगर आप देखो, यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय मास। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा, और ये वेलोसिटी स्क्वायर हमारे पास, इसी से वेलोसिटी शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय मास। ये आपका आ गया फाइनल एक्सप्रेशन, किसके लिए? वेलोसिटी के लिए। अब वैल्यू पुट करो, वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हमारी? 3 इंटू 10⁻25 जूल। ठीक है। डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास 9.1 इंटू 10⁻31 kg में। ठीक है। यहाँ से अब निकालोगे, अब जहाँ से अब जब निकालोगे पूरा सॉल्व करोगे, तो जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपकी वैल्यू आ जाएगी अराउंड अराउंड हाउ मच? 8.11, नॉट 8.11 किलो जूल में लेने की जरूरत नहीं है, किलोमीटर में लेने की जरूरत नहीं है। किलो जूल में हम जनरली क्या लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं ना हम लोग, ऐसे लिखते हैं ना। इसमें हमें नहीं लेना, हम मीटर में निकाल रहे, मीटर में हम किलो यूज़ नहीं करते। ठीक है। दिस मीटर पर सेकेंड। ये आपकी आपकी वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 81 ओह सॉरी 811.57 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी वेलोसिटी आ गई। अब इसको फिर से देखो, ये वाला फॉर्मूला, इसके अंदर एच की वैल्यू पता है, मास की वैल्यू पता है, वेलोसिटी हमने इधर निकाल ली। सिंपली वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय एम वी। ठीक है। हमें क्या निकालना है? फिर से दिखा देता हूँ, हमें निकालनी वेवलेंथ। इससे आप डी ब्रोगली वेवलेंथ से भी हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ, क्योंकि जो फॉर्मूला दिया था वो डी ब्रोगली ने दिया था। लैम्डा विल बी इक्वल टू 6.626
26 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू वेलोसिटी कितनी आई 81 बोल रहा हूँ बार बार मैं। ठीक है, अब इसे फिर से सॉल्व करना है आपको, सिंपल मैथमेटिक्स है। जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा कितना, लेट से लिखता हूँ 8.96 इंटू 10⁻7 मीटर। किस में आएगा, मीटर में आएगा, ध्यान रखना। तो क्या निकालना था आपको, आपको निकालनी थी वेवलेंथ। किसके निकालनी थी, इलेक्ट्रॉन की निकालनी थी, जो कि कितनी आई 8.96 इंटू 10⁻7 मीटर। दैट्स इट, यही आंसर है आपका।